एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। आपको डिटेल में जितना हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, उतना डिटेल नहीं आता है, लेकिन इसमें आपको जो एग्जाम एमसीक्यूज के रिलेटेड एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं सारे आपको बताऊंगी, प्लस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, बेसिक हम यहाँ पर देखेंगे। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमी के सारे जो है थ्योरीज पता होने चाहिए, जहाँ पर हमने टाइप ऑफ डिमांड के बारे में बात किया है, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, इनवर्स डिमांड क्या होता है। ओके, तो ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले सजेशन होगा माइक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है। ओके, एक तो डायरेक्ट डिमांड ही होता है। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है कि जब डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस थिंग होता है, प्राइस होता है, इनकम होता है, ये होता है। जब लॉ ऑफ डिमांड करते हैं तो प्राइस के साथ हम रिलेशन देखते हैं और चीजों को कांस्टेंट रख कर देते हैं। ये डायरेक्ट डिमांड हमारा होता है। ओके, ये क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है। लेकिन वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में और जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्ट डिमांड नहीं होता है, इनवर्स डिमांड होता है। तो P इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, D। D को आप Q भी बोल सकते हैं, X भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये है आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन। और जब भी अभी हमें करना है तो वो इनवर्स डिमांड फंक्शन ही हमें अप्लाई करना है। इनवर्स डिमांड फंक्शन, ये टाइप ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमी में। ओके, इनवर्स फंक्शंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये हमेशा ऐसे ही होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है इकोनोमेट्रिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं। ये आपको ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, आपको ऑलवेज डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, या तो एक्स करना है, वाई करना है, सॉरी क्यू करना है। एक्स करना है या एक्स होगा या क्यू होगा। कभी भी आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस नहीं करना, याद रखिए। अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज मैथ्स में जब भी आपने डिफरेंशिएशन करना है, अप्लाई करना है कहाँ पर, फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या क्यू करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड आपका एक्स होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स डिमांड फंक्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डायरेक्ट डिमांड फंक्शन हम यूज नहीं करते। मीन्स यहाँ पर प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्या होता है, डी होता है। तो डिमांड मीन्स एक्स और ये क्या होगा, क्यू होगा। राइट, क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो यही फंक्शन होता है। और नॉर्मली अगर हम इकोनोमेट्रिक्स की बात करें तो कैसा लिखा होता है। ओके, मान लो कि यहाँ पर y है, इज अ फंक्शन, यहाँ पर नॉट हो जाएगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस EI। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका XI हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये y, तो ऐसे लिखा होता है। तो ये राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑलवेज हमें फंक्शन x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं dy। ओके, जिस चीज का फंक्शन होगा वो dy होगा। यहाँ पर कुछ भी y हो सकता है, z हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। लेकिन जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है उसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपने dy लिख दिया। और ओके, और वो विथ रिस्पेक्ट राइट हैंड साइड जो भी आपका होगा, x होगा, q होगा, वो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट। तो ये x होता है, तो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। मतलब जो फंक्शन है वो, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो x होता है। यहाँ पर q भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम पेपर लिखते हैं, सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं, तब हमें प्रॉपर लिखना होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओके, ये तो
तो जो भी राइट हैंड साइड होगा उसके विथ रिस्पेक्ट में आपने करना है। क्लियर हो गया, ये चीज़ है। अब बेसिक फॉर्मूला करेंगे और फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का करेंगे एंड देन हम इकोनॉमिक में अप्लाई करेंगे। ओके, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके फॉर्मूला पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले पावर रूल इसको बोलते हैं। तो पावर, मान लो कि कोई भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, q वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर है। ओके, 2 है, 3 है, ये पावर, ओके, ये है। तो जब भी ऐसा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, वो करेंगे। वैसे प्रॉपर इसको लिखना होता है, मैं प्रॉपर यहाँ लिखूंगी नहीं क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, ये है। तो डी वाई की क्या है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx करेंगे। ओके, आप कौन सा फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रही हूँ। तो ये हमारा क्या है, xn है, xn दैट इज योर फंक्शन, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं। अब हम कर देंगे n, ये जो ऊपर है, ऐसे याद रखना, जो ऊपर है उसको हम नीचे ले आएंगे, सिर पर है उसको नीचे बिठा लेंगे, ये x हो जाएगा। जो ऊपर होता है उसको हम माइनस कर देंगे 1 से। ओके, माइनस कर देंगे 1 से, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। इसको पावर रूल बोलते हैं। समझ आया? चलो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए x की पावर 5 दिया हुआ है। ओके, तो ये पावर है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये इसको लिखा क्या जाता है, d, जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है प्रॉपर। ठीक है, ये फंक्शन है ना, ये लिखा जाता है। ओके, तो अभी क्या कर देंगे, जो ऊपर था मीन्स 5 ऊपर था, हम नीचे ले आए, फिर वो x हो गया, 5 को हम 1 से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये 5 हो गया, ये x हो गया, -1 करोगे 4 हो गया, तो ये आ जाएगा आंसर। सिंपल। ज्यादा आपको यही, ये जो है ना, यही आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, ये चीज। नेक्स्ट हम करेंगे, ये है कांस्टेंट। अगर कोई भी x y वेरिएबल के अलावा आपको कांस्टेंट नंबर दिखता है, मींस नॉर्मली बोलती हूँ a to z, अगर कोई भी ये दिखता है a to z, k है, ये x और y के अलावा, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, या 1 2 3 है, तो उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जो अकेला है, अगर वो वेरिएबल के साथ है, मान लो हमने विथ रिस्पेक्ट टू q करना है और विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो कोई भी वेरिएबल, मान लो कि a x के साथ है और मान लो 3x के साथ है, तो 0 नहीं होगा। अगर अकेला कांस्टेंट नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? ये है कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन। लेट्स एग्जांपल, y है 6 का, प्रॉपर मैं लिख नहीं रही हूँ, ये मत सोचना कि मैम लिख नहीं रही है, क्योंकि हमने सीखना है कि कम समय में हमने आंसर कैसे निकालना है। अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, d, ये c है, dy अपॉन dx करेंगे। ओके, इज इक्वल टू, जो फंक्शन है 6 है, ये फंक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, x कर रहे हो। अब हमने देखा है कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है उसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा अकेला, नॉट विथ वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया ये? अब हम देखेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ अगर वेरिएबल आता है तो कैसा होता है। तो कांस्टेंट नंबर जो होगा अगर वेरिएबल के साथ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वही रहेगा। ओके, ना ही 0 होगा ना ही उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, वो वैसा ही होगा। तो मान लीजिए ये है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, सिर्फ x और n का, मतलब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर हम इसका वेरिएबल का कर रहे हैं, मतलब कि dxn अपॉन dx करेंगे। ठीक है, ये इसका कर रहे हैं, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है, राइट, इसको करना होता है प्रॉपर। तो अगर मैं डायरेक्टली करूँ, ठीक है, डायरेक्टली करूँ इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट है, और इसका अगर हमने कर लिया तो जो ऊपर होता है उसको नीचे ले आते हैं, तो n ले आए, और x n-1 हमने कर दिया, तो ये k का k ही रहेगा, n x n-1 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल कराती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि हमें दिया हुआ है ये y इज इक्वल टू, ये प्रॉपर दिया हुआ है 5x3 दिया है ना, y इज इक्वल टू ये। तो इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं है, मान लो कि प्रॉपर dy अपॉन dx करेंगे, है ना,
इज इक्वल टू 5 हम डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं, डी फंक्शन क्या है x3 अपॉन क्या कर देंगे dx, विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना तो dx कर रहे हैं, इसका करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं आप अगर मान लो कि ये फंक्शन आपको आ गया y इज इक्वल टू 5x3, प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है 5, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, जो ऊपर था उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। फिर x3 जो पावर था उसको 1 से माइनस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, x हो जाएगा -1 करोगे 2 हो जाएगा, बस ये आंसर आ, ठीक है, सिंपल, इसको लिख देना। ओके, यही हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। अगर वो कोई पावर में आ जाता है, ठीक है, अगर ये पावर में आ जाता है सॉरी रूट में आ जाता है, पावर में नहीं रूट में आ जाता है, तो कैसे करते हैं, रूट वाले को करते हैं, हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना, ये तो आपको पहले तो इसको लिख लेना है, y इज इक्वल टू क्या है 1/, कुछ लिखा नहीं है तो क्या हो जाएगा x 1/2 हो जाएगा, लिखा होता अगर मान लो 3 लिखा होता तो x 1/3 हो जाता, है ना, अगर 4 लिखा होता तो 1/4 हो जाता, क्लियर है, ये है। तो मान लो ये लिखा हुआ है, हमें रूट में दिया हुआ है x, तो हम पहले इसको लिख देते हैं x 1/2, इजी हो जाता है बेसिकली। अब कोई पावर है वैसे ही इस्तेमाल करो, तो हमें पता है, प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, ऐसे लिख देती हूँ 1/2 जो ऊपर था उसको हमने नीचे ले आए 1/2 -1, ओके 1/2 x, अब इसको अलग से लिख सकते हो 1 2 -1, इसका 2 ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2, ये तो करना आता ना अथी माइनस, तो ये जो हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पर लिख दो राइट 1 -1/2। अब इसको प्रॉपर कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रूट है -1/2 है, माइनस है ना, -1/2 का x की पावर -1/2 है, तो उसको मैं नीचे ले आ सकती हूँ और उसको रूट में लिख सकती हूँ, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। जहां पर आंसर होगा लिखो, आगे बढ़ो, टिक करो, है ना, जल्दी से, ओके, ये है। अब आता है लॉग, ठीक है, पावर वाले तो इतने आते भी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ज्यादा आपको सॉरी रूट वाले इतने नहीं आते, पावर वाले आते हैं, आपको ज्यादा यही वाले आएंगे, ठीक है, और चेन रूल भी आता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी सारा, ठीक है, ये एडिशन और माइनस वाला भी आता है। अब चलो मान लो log x आ जाता है, log आ जाता है, तो log x का क्या होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, ये होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होगा, log के साथ कुछ भी होगा, log के साथ होगा x तो 1/x होगा, ठीक है, ये क्लियर है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, ई एक्स है, एक्सपोनेंशियल का अगर ये हमारा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, एक्सपोनेंशियल कोई भी चेंज नहीं होता है, डिफरेंशिएशन इसका सेम ही रहते हैं, ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, ई एक्स होना चाहिए, ओके, याद रखिएगा ई एक्स होना चाहिए, ओके, ये एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। अब आता है समेशन रूल, समेशन रूल ये आ जाता है पेपर, ठीक है, ये आ जाता है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको u और v मतलब एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर प्लस मतलब दो है वेरिएबल है आपके पास, दो वेरिएबल है, अगर प्लस है और माइनस, प्लस और माइनस है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, अगर कोई भी दो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है, अगर प्लस और माइनस है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है, तो ये है फंक्शन y इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, नॉर्मली अभी कर रहे थे ना 6x का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, मान लो सभी एक ही फंक्शन में दे दिया तो कैसे करेंगे, तो अगर इनके बीच में वेरिएबल के बीच में प्लस है माइनस है तो सिंपल, और यही पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है, प्रॉपर मैं लिख नहीं रही हूँ, इसको पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको लिखो और dy dx करो, ठीक है, तो नॉर्मली आपको पेपर में करना है, मान लो कि 4x2 इसको हमें पता है राइट, ये 4 × 2 जो पावर है उसको नीचे ले आएंगे, x हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्रॉपर, है ना, चलो इसको लिख के दिखा देती हूँ,
तो हमें डी वाई का फंक्शन है, ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, क्लियर है। उसके बाद प्रॉपर अगर लिखना है तो डी ये फंक्शन है, ओके, ये फंक्शन है अपॉन डी एक्स करेंगे, ये प्रॉपर लिखना होता है, प्लस इस ये फंक्शन है, इसको लिखेंगे, फिर एक्स करेंगे, फिर ये फंक्शन है और इसको लिख दिया प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब मान लो कि ये है, अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 4 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, ये है 6x का 6, ओके, और 4 का कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0 होता है, 1 नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना, 1 नहीं होता है। x का अगर नॉर्मल x है तो 1 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये हो जाएगा 8, हाँ ये प्लस साइन होगा, 8 8 4 इंटू 2 8 हो गया, x 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। ज़्यादातर आपको यही पूछेंगे, x की वैल्यू है तो इसको पुट करो और आंसर आ जाएगी y का, y क्या था वो आ जाएगा आपको, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। ज़्यादातर आपको यही पूछेंगे, यही ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल वैसे आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना नहीं आता, फिर भी चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इतना नहीं आता, ज़्यादा आपको समेशन रूल आएगा, याद रखिएगा, वेरिएबल के बीच में प्लस माइनस। मान लो कि चलो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, होमवर्क करके आना। मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8x माइनस 2 4, ये y का फंक्शन है, 24 का x प्लस 4 का x माइनस 6, इसको करके आना, ठीक है, होमवर्क करो इसको। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट को बोलते हैं यूवी, u इंटू वी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले u, मान लो कि v का हमने डिफरेंशिएशन किया और u को कांस्टेंट रखा, v का, ओके, v को हमने कांस्टेंट रखा और u का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, समझ आया, मतलब बेसिकली एक का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले जिसको नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसका किया था उसको कांस्टेंट रख देंगे, तो इसको यू वी प्रोडक्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसमें देखो प्लस नहीं है ना, माइनस नहीं है, तो इट मीन्स ये u और v, ध्यान देना, ठीक है, क्या है ये u और v। अब इसको कैसे करेंगे, u और v, ओके, ये तो पहले हम इसका x3 प्लस 2, मान लो कि y dy अपॉन dx करेंगे, इज इक्वल टू d, इसका फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया है ना, ये है, ओके, ये है, और इसका कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, ये मल्टीप्लाई करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, बीच में क्या आता है प्लस आता है ना, बीच में क्या आता है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, प्लस आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, ये प्लस, अब मान लो किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था, इसका नहीं किया था, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, इनटू, अब पहले इसका किया था तो इसको कांस्टेंट कर देंगे, एक्स क्यू प्लस 2, क्लियर है, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, अब तो आ गया होगा, 3 ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे, x3 माइनस 1 कर देंगे, क्लियर है, प्लस 2 कर देंगे, इसको तो हम कांस्टेंट ही रखेंगे, तो x माइनस 1, क्लियर है, ये है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो हाँ, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट, इंटू x3 प्लस 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, x2 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये करके आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ये तो आता होगा आप लोगों को, है ना, ये ओके, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते,
x3 मतलब 3 माइनस 1, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्रॉपर लिख देती हूँ, x का 2 पावर 2, ओके ये है, ये x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x का x ही हो जाएगा है ना, इंटू x की पावर 3 प्लस 2। क्लियर है, ये है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए एक एक करके, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी करोगे एंड इससे भी करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हमने किया तो 3x का दोनों पावर इसके प्लस हो जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसको पहले इससे करो है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको फिर इससे कर देना, तो 2x पावर प्लस हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4x है ना, 4x होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ है। तो इसको सॉल्व सिंपल है, आपको आता होगा, प्लस कर माइनस कर दोगे, प्लस कर दोगे, आपका निकल जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको है ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, डिवीजन भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। इसको u बाई v बोलते हैं, ओके, u बाई v बोलते हैं, तो v du अपॉन dx, वो नॉर्मली हमने किया था ना, u और v था है ना, u v था, तो पहले हमने किया तो वही एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, माइनस वहाँ पर प्लस था, माइनस, ओके, फिर जिसको कांस्टेंट रखा था उसको अब उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट रख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, v मतलब जो नीचे है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये मान लिए इस प्रकार से अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, देखो, तो हम करते हैं पहले, मान लो कि मैं y dy अपॉन dx कर लेते हैं ना, लिख देते इज इक्वल टू dx करते हैं, तो ये हो जाएगा d का हम जिसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले मान लो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2x प्लस 1, इसका भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ओके, ये हो गया अपॉन dx, ये हो जाएगा यहाँ पर इनटू, ओके, इसका नहीं किया तो इसको कांस्टेंट लिख देंगे, 3x प्लस 2। क्लियर है, यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d 3x प्लस 2 है ना, ये किया अपॉन dx इनटू, ये क्या हो जाएगा 2x है ना, यहाँ पर एडजस्ट कर लो 1, हो गया, अपॉन क्या कर देंगे, जो नीचे था वो 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, 2x का 2 होता है, कांस्टेंट का 1 होता है, ओके, इंटू 3x प्लस 2 माइनस, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 है ना, 3x का 3 प्लस का 2 का कांस्टेंट हो जाएगा, इंटू 2x प्लस 1 कर देंगे है ना, ये है। क्लियर हो गया, ये हो गया, और ये 3x प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये नीचे फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, वो लगता है, बट इसको सॉल्व ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हम करेंगे चेन रूल, ओके, चेन रूल नेक्स्ट, ये लास्ट रहने वाला है, तो ये था। अब चेन रूल भी एक और होता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, चेन रूल। अब चेन रूल मतलब y इज अ, ये फंक्शन है, मतलब आपको दो बार चेन रूल में 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, 2 टाइम्स, ठीक
ये देखो, पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंतरों का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो पहले क्या होता है, y dy अपॉन dx, पहले हम करेंगे ओवरऑल डिफरेंस। तो फंक्शन हमारा है a स्क्वायर 2 प्लस b का ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x कर देंगे। ठीक है, इसका हमने किया डिफरेंशिएशन। अब जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d फंक्शन a एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, 2 हो गया, 2 हो गया, जो ऊपर था उसको नीचे ले आए। ओके, a एक्स का स्क्वायर प्लस b, 2 माइनस 1 लिख सकती हूँ, 2 माइनस 1, बट में लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आ गया। इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिफरेंशिएशन करो तो 2x हो जाता है। क्लियर है, ये कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अब तक तो आपको समझ आ गया, बस ये आ गया। तो ये अगर ये देख लो, ये हमारा आंसर आ गया, हाँ ये आंसर आ गया। क्लियर है, ये होता है, इसको चेन रूल कहते हैं, बाई चांस दे देता है। एक और है, इसको कर लेना। ठीक है, y मान लो y आपको फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसको प्रैक्टिस करना, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। y तो पहले आपने प्रॉपर इसको लिख लेना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका करना, फिर ये इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन करना, ये प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। इसको चेन रूल बोलते हैं, बहुत रेयर चांस है कि ये देगा एग्जामिनर। ठीक है, ये भी है। ओके, ये है, चलिए ये मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो y हमारे ये फंक्शन है, log x का क्या होता था, 1/x, है ना, यही होता था। अब देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो dy अपॉन dx। ठीक है, log ये पूरा है, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे d, ओके, log एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर अंदर वाले का करेंगे इनटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अपॉन डी एक्स। ठीक है, लॉग ये क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, आंसर आ गया। क्लियर, इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, ये है, बहुत रेयर चांस है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन किया है, सारे फॉर्मूला मैंने आपको बताया है और उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपको समझा दी। अब हम इसी चीज को क्या अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक्स में। ओके, अप्लाई करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो आप डेरिवेशन को, डिफरेंशिएशन को इकोनॉमिक्स में कहाँ का अप्लाई करते हो, बेसिकली किस चीज को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो होता है इलास्टिसिटी सॉल्व करने के लिए, रेवेन्यू को सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज और फर्म इक्विलिब्रियम। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज और फर्म इक्विलिब्रियम को करते हैं। इन सभी को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स में डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिफरेंशिएशन ये आपने करके आए हैं प्रोपोर्शनल मेथड, है ना, प्रोपोर्शनल, और इसको हम बोलेंगे परसेंटेज मेथड ना, वही मेथड आप जो आपने माइक्रो में पढ़ा है वही हम अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, माइनस, क्योंकि डिमांड फंक्शन है, क्यू, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। अब यहाँ पर मैं सजेशन दूंगी, मैंने बोला है कि आप जब भी मैथ्स में डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, लेकिन देखो इसका फॉर्मूला क्या है, आपको विथ रिस्पेक्ट टू पी करना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पी करना। तो अगर राइट हैंड साइड, ध्यान से समझना, अगर राइट हैंड साइड पी का फंक्शन हो तो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो कि ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना है ना। लेट्स, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बोला है निकालने के लिए, और पी आपको दिया है 5। ठीक है, ये तो ये राइट हैंड साइड क्या है, पी है।
बट हम जब भी करेंगे, ओके, इलास्टिसिटी में पॉसिबल है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू पी कर सकते हो, ठीक है। क्यों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू पी करना है ना, तो आपका राइट हैंड साइड पी है तो चलेगा, लेकिन नॉर्मली रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपका राइट हैंड साइड एक्स ही होना चाहिए। एक्स या क्यू मतलब इनवर्स डिमांड फंक्शन ही होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ओके। ये है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। ये डिफरेंशिएशन सिखा दिया है, पहले वीडियो को पॉज करना, फिर खुद सॉल्व करना, फिर देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले आपका जब भी इलास्टिसिटी आए तो फॉर्मूला लिखना। तो फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ओके। पी इंटू क्यू हो जाता है, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ। क्यू इज अ फंक्शन इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट कर लूंगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी ही बोला है। तो पी स्क्वायर का क्या होगा? प्रॉपर लिखने मत लग जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट लिख लेना। तो पावर है तो पावर नीचे आ जाएगा, पी 2 - 1 करोगे तो 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपका चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी क्या हो गया? 2p, है ना। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी आपका 2p आ गया। अब p आपको गिवन है, p गिवन, q कैसे आएगा? अगर p की वैल्यू q के फंक्शन में पुट कर दोगे आ जाएगा। तो q इज इक्वल टू हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर है, तो हम q इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं, है ना। 25 ही होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो ये जो था उसकी जगह पर 2p लिख दो, इंटू p हमारा क्या है? p हमारा है 5 है, 5 लिख दो, इंटू क्या है? 25, तो 25 लिख दो, ठीक है। 2p, ओके, ठीक है। इलास्टिसिटी माइनस, है ना, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ओके, माइनस 2p, अच्छा 2p को मैं इंटू 5 लिख सकती हूँ क्योंकि पाई हमें p का गिवन है, ये हो गया, इंटू 5 25, है ना। तो ये 1/5 हो जाएगा, है ना, माइनस 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 2, तो -2 हो जाएगा। ये तो इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी आपको? ओके, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू आपका, है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है, -2, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट हम फंक्शन करेंगे, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो मेरे साथ सॉल्व करना, फिर से वीडियो पॉज करना, ठीक है। ये तो ये आपको डिफरेंशिएशन जो करा, देखो सिंपल सा ही आता है, ये PYQ क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा ही आता है, सिंपल डिफरेंशिएशन। आपको कॉस्ट नहीं आएगा, चेन नहीं आता है, प्रोडक्ट नहीं आता है, ओके, नहीं, समीशन, नॉर्मली समीशन रूल अप्लाई होता है हर जगह, देखो माइनस है ना, ये अप्लाई होता है। तो पहले सबसे पहले इलास्टिसिटी फाइंड करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, इलास्टिसिटी फाइंड करना, ठीक है। ये तो इलास्टिसिटी, तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, चेंज इन क्यू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ओके, इनटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड इनवर्स डिमांड, ये कौन सा फंक्शन है? इनवर्स, क्योंकि राइट हैंड साइड x है ना, लेफ्ट हैंड साइड p है, तो ये इनवर्स है, और आपको चेंज इन p करना है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं इनवर्स कर दूंगी अभी। मान लो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो डायरेक्ट हम कर ले, ठीक है। ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a होगा, माइनस कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, मींस a आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू a आया, बट आपको विथ रिस्पेक्ट टू p करना था, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू हमने x किया है, dp अपॉन dx किया है ना, लेकिन आपको क्या करना था? विथ रिस्पेक्ट टू p, कोई बात नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो dx अपॉन dp करने के लिए आप 1/x कर दो, 1/a कर दो, तो हो गया सिंपल, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/a हो गया, तो हमें चेंज इन q अपॉन चेंज इन p 1/a आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -1/a हो गया,
इनटू क्या हो जाएगा पी आपका फंक्शन है, हाँ लिख दो ए एक्स माइनस पी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सिर्फ एक्स लिख देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये रहता ही है यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी अपॉन ए एक्स, सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आ गया आपको, नॉर्मल था ना, वहां पर आराम से आपने करना है, सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं और भी। अब हमें ये भी क्या दिया हुआ है आपको, राइट हैंड साइड x है, मींस इनवर्स फंक्शन। इनवर्स तो अच्छा है, लेकिन हमें इलास्टिसिटी में, दिस इज फाइंड आउट द इलास्टिसिटी, है ना, सारा ही मैं इलास्टिसिटी का करा रही, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन p अपॉन चेंज इन q अपॉन चेंज इन p करना है, p बाई q करना है ना। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखाना है, माइनस होता है क्योंकि डिमांड फंक्शन है। अब इसको मैं डायरेक्ट कर लूँ, ओके, ये है, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे जैसे अभी किया। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, ओके, ये है, तो ये चेन रूल है, आप देख रहे हैं ये चेन रूल है। तो ए है, ठीक है, ई, अब एक्सपोनेंशियल का क्या बताया था, सेम होता है, तो कांस्टेंट के साथ अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल सेम आ जाता है, आ गया। अब ये x भी है, तो मतलब x का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, है ना, x इंटू माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स हो जाएगा। तो ये तो आपने कर दिया ए ई एक्स माइनस के एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस के ए ई पावर के एक्स, है ना, ये है, क्लियर है। ये हमारा आ गया चेंज इन क्यू, चेंज इन पी आया है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। अगर आपको चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू पी करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब अगर हमें चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 माइनस के ए ई माइनस के एक्स आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया, बस अब इसको हम इधर लिख देते हैं। तो ये वाला हमारा पोर्शन आ गया, दैट इज 1, ओके। यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस का माइनस बाहर ही रहेगा, ओके, इसका 1, ओके, के ए ई माइनस के एक्स इंटू पी की वैल्यू हम ये पुट कर दें, तो ये हो जाएगा ए ई माइनस के एक्स, ओके। ये हो जाएगा x की जगह q की जगह हम x लिख सकते हैं, तो x लिख दें, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कट जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ओके, ये पूरा कट जाएगा, प्रॉपर है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स, ओ माइनस तो कट गया, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया आपका फंक्शन, जहां पर होगा टिक करो, आगे करो, ठीक है, क्लियर है, ये हो। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे इलास्टिसिटी मैंने आपको कराया ना, और भी है क्वेश्चंस, ये आप नेक्स्ट में हम कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ये हम कर लेंगे, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ताकि ये सारा मैं करा दूं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से हम नेक्स्ट में करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।